आज हम इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले एक ऐसे विस्फोटक और अनोखे घटनाक्रम की बात करेंगे जिसे दुनिया अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानती है। इंटरनेट की दुनिया में रातों रात कुछ भी वायरल हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक पूरी की पूरी व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी का खड़ा होना और लाखों लोगों का उससे जुड़ जाना, ये वाकई एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मूवमेंट की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। 4.5 मिलियन यानी 45 लाख, ये वो इंस्टाग्राम फॉलोइंग है जो इस मूवमेंट ने सचमुच रातों रात हासिल कर ली। मतलब सोच कर देखिए, इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर लोगों का जुड़ना किसी भी स्थापित राजनीतिक दल के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना ही होता है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था, उसने ये मुकाम आखिर कैसे हासिल किया, यही तो समझना सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक गुस्से की चिंगारी से। 15 मई 2026 फर्जी डिग्री से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, कॉकरोच और परजीवी। उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार लोग कॉकरोचों की तरह नकल करके कानून, मीडिया और आरटीआई जैसी जगहों में घुस जाते हैं। अब देखिए, हालांकि बाद में अदालत ने यह साफ किया कि यह टिप्पणी आम बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बेरोजगार युवाओं के एक बहुत बड़े वर्ग ने इन शब्दों को सीधा अपने आत्मसम्मान पर चोट माना और बस यहीं से भारी आक्रोश भड़क उठा। और यहीं हमें देखने को मिलती है इंटरनेट की असली ताकत। मोबिलाइजेशन की स्पीड कितनी तेज हो सकती है, ये टाइमलाइन इसका परफेक्ट उदाहरण है। अदालत की एक टिप्पणी और उससे उठा डिजिटल तूफान, इनके बीच का सफर सिर्फ चंद दिनों का था। 15 मई को बयान आता है, 16 मई को एक व्यंग्यात्मक ट्विटर पोस्ट और एक गूगल फॉर्म इंटरनेट पर डाल दिया जाता है। और फिर महज 4 दिनों के अंदर इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान आ गया जिसने लाखों युवाओं को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। लिटरली एक डिजिटल सुनामी। लेकिन इस पूरे तूफान के पीछे आखिर दिमाग किसका था? चलिए उस मास्टरमाइंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पार्टी की जो पब्लिक इमेज बनाई गई और जो इसके संस्थापक की असलियत है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ब्रांडिंग देखिए, खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताया गया, जिसका हेडक्वार्टर वहां है जहां वाईफाई काम करे। सुनने में बड़ा फनी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके संस्थापक हैं 30 साल के अभिजीत दीपके। अब ये कोई आम बेरोजगार युवा नहीं है, बल्कि इन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस किया है और फिलहाल अमेरिका में ही रहते हैं। मतलब वो एक हाईली एजुकेटेड और बहुत ही प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक कोई इंटरनेट ट्रोल या नौसिखिया नहीं है। वो एक बेहद अनुभवी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिनका वायरल सोशल मीडिया कैंपेन चलाने का एक सॉलिड इतिहास रहा है। वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, 2020 से 22 तक उनके सोशल मीडिया वॉलंटियर रहे और दिल्ली के शिक्षा विभाग के कम्युनिकेशंस एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। याद है 2020 के दिल्ली चुनाव? उसमें मीम्स के जरिए जो नैरेटिव सेट किया गया था, उसके पीछे भी इन्हीं का दिमाग माना जाता है। इंटरनेट पर उनकी अगस्त 2024 की एक तस्वीर भी काफी वायरल है, जिसमें वो एएपी नेता मनीष सिसोदिया से गले मिलते नजर आ रहे हैं। तो बैकग्राउंड एकदम सेट है। इसी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके तैयार किया गया इनका बहुत ही व्यंग्यात्मक लेकिन स्ट्रक्चर्ड घोषणा पत्र। अब जरा कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की ऑफिशियल शर्तें देखिए। ये जितनी ज्यादा हास्यास्पद हैं, उतनी ही एक्यूरेट भी हैं। मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी दिन रात इंटरनेट पर चिपके रहने वाला, और सबसे बड़ी बात, एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालने में माहिर होना चाहिए। इन्हीं अजीबोगरीब और मजेदार शर्तों ने युवाओं को खुद को इस पार्टी से जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब इस टेबल पर नजर डालते हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में डिमांड्स तो व्यंग्यात्मक हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये असल राजनैतिक और प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहे हैं। जैसे न्यायपालिका को लेकर इनकी मांग है कि मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग के लिए अगर किसी का भी वैध वोट कटता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए। और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर 33% नहीं, बल्कि सीधे 50% आरक्षण की बात कही गई है। भले ही यह सब मजाक के लहजे में कहा गया हो, लेकिन इनका निशाना देश के एकदम गंभीर और सटीक राजनैतिक मुद्दों पर है। और बात सिर्फ मैनिफेस्टो तक ही नहीं रुकी।
इस मूवमेंट ने बाकायदा अपना एक थीम सॉन्ग या एंथम भी रिलीज कर दिया, जिसका टाइटल था हाँ मैं हूं कॉकरोच। अब ये गाना सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, ये सीधे सीधे सत्ताधारी सरकार की नीतियों पर एक बहुत ही तीखा प्रहार था। इसमें बेरोजगारी की चुपती हुई समस्या, हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विवाद और देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया। म्यूजिक और तीखे व्यंग्य के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने इनके मैसेज को आग की तरफ फैलाने का काम किया। और फिर आता है इस कहानी का अगला पड़ाव, एक इंटरनेट जोक का मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री लेना। जो चीज एक मीम या डिजिटल जोक के तौर पर शुरू हुई थी, उससे अचानक असली दुनिया में एक पॉलिटिकल वैलिडेशन मिलने लगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े और प्रमुख राजनेताओं ने पब्लिकली इस पार्टी और मूवमेंट को अपना समर्थन दे दिया। सोचिए, जब इतने बड़े नेता किसी मूवमेंट के पीछे खड़े हो जाते हैं तो लाखों ऑनलाइन फॉलोअर्स वाले इस कैंपेन का वजन अचानक से बहुत भारी हो जाता है। इसके बाद इसे सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक समझकर इग्नोर करना नामुमकिन सा हो गया। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या असली राजनीति? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये इतनी विशाल डिजिटल लामबंदी भविष्य में किसी असली रजिस्टर्ड राजनीतिक दल का रूप ले पाएगी? क्या सच में देश के युवा कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव आयोग में ले जाकर रजिस्टर करवाएंगे और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतरेंगे? या फिर ये भी इंटरनेट का बस एक और वो कोपिंग मैकेनिज्म है जो युवाओं के गुस्से को बाहर निकालने का जरिया बनकर कुछ दिन बाद हवा में गायब हो जाएगा? व्यंग्य, राजनीति और इंटरनेट की ताकत का ये जो अनोखा मिक्सचर आज हमारे सामने है ना, ये डिजिटल एज के लोकतंत्र की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है। पर यह तस्वीर आगे चलकर कौन सा रंग लेगी, ये देखना यकीनन बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है।